हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो हमारा चैप्टर 18 कंटिन्यू चल रहा था। चैप्टर 18 का आज हम पार्ट 4 करने वाले। सो इससे पहले के जो वीडियो थे, इससे पहले जो 3 वीडियो थे, उनमें हम जो है एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। सो इस वीडियो में हम वाटर पोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल से। सो लेट्स स्टार्ट। इन क्लास 7th यू लर्न दैट वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स। क्लास 7th में हमने पढ़ा था कि पानी है बहुत कीमती रिसोर्स है, नेचर से मिलने वाला बहुत अनमोल रिसोर्स है हमारे पास। थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ इन विच वी नीड वाटर। सो आपको कुछ एक लिस्ट बनानी है उन एक्टिविटीज़ की जिनके अंदर हमको पानी की ज़रूरत होती है। We saw that water is becoming scarce due to increase in population, industries and agriculture activities. So हम आज के टाइम पे हम ये भी देखते हैं कि पानी है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, दिन ब दिन स्केर्स होता जाता है, दुर्लभ होता जा रहा है। पॉपुलेशन की इंक्रीज़ की वजह से, जनसंख्या बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रीज़ का बढ़ने की वजह से, जो हमारी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वो बढ़ गई उनकी वजह से, और जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, खेती वगैरह वो बढ़ गई क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, उनके लिए फूड्स नीड बढ़ गई हैं, उसके लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई हैं। उनकी वजह से जो पानी है दिन ब दिन कम होता जा रहा है। यू हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकम्स डर्टी आफ्टर वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एट्सेट्रा। और हमने ये भी पढ़ा है पिछली क्लासों में 6-7 क्लास में कि जो पानी है वो गंदा हो जाता है अगर हम उसके अंदर जो है कपड़े वॉश कर लेते हैं या बाथिंग कर लेते हैं। This means that we are adding some materials to the water, which spoil its quality and change its smell and color. इसका मतलब ये है, पानी गंदा करने से मतलब क्या है कि हम कुछ ऐसा चीज़ ऐड कर रहे हैं, जो पानी के अंदर कुछ ऐसी मटेरियल ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से जो पानी है उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, और उसका जो स्मेल और कलर है वो भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी वो ख़राब हो रही है। Whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. get mixed with water, the water becomes polluted. जब भी पानी के अंदर जो कुछ सब्सटेंस जैसे कि सीवेज हो गया या टॉक्सिक केमिकल्स हो गए, जो जहरीले जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक मतलब खतरनाक जहरीले, और या सिल्ट वगैरह जो गंदा कीचड़ वगैरह जो है पानी में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, पोल्यूट हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। The substance that pollute water are called water pollutants. और जो सब्सटेंस, जो मटेरियल्स, जो सब्सटेंस है पानी को पोल्यूटेड करते हैं, पानी को प्रदूषित करते हैं, उनको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। हमारे पास है एक्टिविटी 18.5। लेट्स सी। ट्राई टू कलेक्ट सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप, पाउंड, रिवर, वेल एंड लेक। हमको कुछ वाटर के सैंपल लेने हैं टैप से, नल से, पॉन्ड से, जो तालाब होता है वहाँ से, रिवर से, वेल से और लेक से। फॉर ईच इनटू सेपरेट ग्लास कंटेनर्स, और सबको अलग अलग ग्लास के कंटेनर्स में डालना है। कंपेयर दीज फॉर स्मेल, एल्डिसिटी एंड कलर, और इनकी स्मेल चेक करनी है, उनकी एल्डिसिटी मतलब वो उनका जो एसिडिक लेवल है वो कितना है, लिटमस पेपर से चेक होता है एसिडिटी लेवल। तो और उनका कलर है वो देखना है हमको, और ये जो टेबल दी है हमको, ये टेबल फिल करनी है। सो ये फॉर एग्जांपल अगर इसमें देखिए तो टैप वाटर है, टैप वाटर का जो है अगर कई बार है टैप वाटर स्मेली आता है, उसकी एसिडिटी भी है वो कम ज़्यादा होती है, खास जो है इलाकों अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग एसिडिटी होती है। और उसका कलर है वो भी, अगर गंदा कलर आएगा तो उसके अंदर कुछ मिक्स होकर आएगा तो वो थोड़ा सा जो है ग्रेइश कलर में होगा या फिर येलो कलर में होगा। लेकिन अगर साफ़ थोड़ा सा पानी आ रहा है तो वो जो है क्लोरिनाइज जो पानी होता है उसमें थोड़ा सा वाइटी सा टच आता है, वाइटी कलर आता है। पॉन्ड वाटर है वो भी, अगर रुका हुआ पॉन्ड वाटर है, काफ़ी टाइम से पॉन्ड साफ़ नहीं हुआ तो स्मेली होगा। एसिडिटी उसकी है 6-7 समथिंग होगी, अगर साफ़ है तो 6-7 होगी। कलर है, कलर उसका जो है कई बार अगर साफ़ है तो क्लियर होगा, वरना जो अगर अनक्लियर है, अगर साफ़ नहीं है तो अनक्लियर उसका कलर होगा। रिवर वाटर है, रिवर वाटर जो बहता पानी होता है इसमें स्मेल कम आती है, एसिडिटी उसकी ज़्यादा होती है क्योंकि कई कारखानों के जो इंडस्ट्रीज़ है उनका जो वाटर है वो उसमें मिक्स होता है। कलर है, कलर भी अगर मिक्स जो है रिवर पोल्यूटेड है तो कलर भी उसका अलग होता है, क्लियर नहीं होता है। वेल है, वेल नॉर्मली हम देखा जाए तो वेल जो है प्योरेस्ट फॉर्म के होते हैं क्योंकि उसके अंदर ग्राउंड वाटर आता है, ग्राउंड वाटर प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है रेन के अलावा। तो उसकी स्मेल है वो स्मेल नहीं आती है उसके अंदर, और एसिडिटी है उसकी 7 के अप्रॉक्स होती है, 6 to 8 के बीच में। अगर अलग अलग एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है एसिडिटी वैसे तो। उसके अलावा जो कलर है उसका कलर है वो क्लियर होता है क्योंकि जो वेल का वाटर है वो साफ़ होता है। लेक है, लेक में भी है उसका जो स्मेल है, लेक की जो है नॉर्मली स्मेल नहीं आती, फिर भी अगर उसमें कुछ जो है अनवांटेड वाटर पोल्यूटेंट्स अगर जा रहे हैं तो उसमें भी स्मेल आएगी, एसिडिटी भी फिर चेंज हो जाएगी अगर पानी पोल्यूटेड है, और उसका कलर भी है पोल्यूटेड पानी का अलग हो जाएगा।
ध्यान देना, पोल्यूटेड पानी का स्मेल, एसिडिटी और कलर वो है नॉर्मल जो है प्योर वाटर से एकदम अलग होता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डज़ वाटर गेट पोल्यूटेड, पानी प्रदूषित कैसे होता है। हम इसमें केस स्टडी देखेंगे, जैसे कि हमने ताजमहल वाली केस स्टडी देखी थी एयर पोल्यूशन में, वाटर पोल्यूशन के लिए हम केस स्टडी देख रहे हैं गंगा की। गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर इन इंडिया। गंगा है जो हमारी नदी है जिसको गंगा माता बोलते हैं, गंगा मैया बोलते हैं, वो बहुत फेमस नदी है हमारी इंडिया की। इट सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। और ये जो है जो हमारी नॉर्थर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन है उसको जो है संभालती है, उसको जो है बनाए रखती है। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट इन फॉर देयर डेली नीड्स एंड लिवलीहुड। और कई जो मिलियन ऑफ जो लोग हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए और अपनी कमाई के लिए। However, recently a study by the Worldwide Fund for Nature (WWF) found that Ganga is one of the 10 most endangered river in the world. लेकिन हाल ही में जो एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड फंड है नेचर के लिए, उसने बताया है कि गंगा है दुनिया की सबसे 10 जो खतरे में जो नदियां हैं उनमें से एक है। द पोल्यूशन लेवल हैज़ बिन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स। और यहाँ का जो पोल्यूशन लेवल है कई सालों से बढ़ता ही जा रहा है। You have reached this stage because the town and cities through which the river flows throw large quantity of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river. और ये जो पोल्यूशन लेवल है ये क्यों बढ़ रहा है? ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो है गंगा के किनारे जो नदियाँ जो टाउन्स और सिटी हैं वो क्या करती है, अपना जो है उस नदी के अंदर, बहती नदी के अंदर जो है गार्बेज थ्रो करती हैं, बहुत सारा गार्बेज थ्रो करती हैं। अनट्रीटेड सीवेज है उसके अंदर जो है डंप किया जाता है। उसके अलावा जो डेड बॉडीज़ है वो भी उसमें बहा दी जाती हैं। जो हमने सुना होगा गंगा जो जाते हैं मरे हुए लोगों के बाद, अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसकी अस्थियाँ लेकर जो है गंगा जाया जाता है, हरिद्वार जाया जाता है गंगा के अंदर उसकी अस्थियाँ विसर्जित करने के लिए। सो जो डेड बॉडीज़ हैं या फिर डेड बॉडीज़ के जो रिमेन्स हैं उसमें डाले जाते हैं, गंगा में डाले जाते हैं। उसके अलावा कई हार्मफुल थिंग्स हैं वो डायरेक्टली जो है उस नदी में डाली जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, पोल्यूटेड हो रही है, प्रदूषित हो रही है। In fact, the river is dead at many places where pollution level are so high that aquatic life cannot survive. और नदी का ये हाल हो गया कि कहीं पे नदी है वो डेड हो गई है। डेड मतलब वहाँ पे जितने भी जो वाटर एनिमल्स थे, वाटर प्लांट थे, वो सारे के सारे मर गए हैं। वहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं बची उस जगह पे। तो वहाँ के जगह को, वहाँ की रिवर को क्या बोलेंगे, डेड बोलेंगे। कई जगह पे जहाँ पे पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया है कि वहाँ की एक्वेटिक लाइफ जलीय जीवन वहाँ का रह नहीं पाया है, अस्तित्व में नहीं है। वहाँ का जलीय जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, जिंदा नहीं बच पाया है। वहाँ जो नदी को डेड भी बोला जा रहा है क्योंकि वहाँ का पॉल्यूशन लेवल इतना ही हो गया है। अब हमारे पास फिगर है 18.7 जो कि है गंगा का जो पूरा रूट है वो बताया गया। गंगा है गंगोत्री से निकलते हुए पूरा जो है यहाँ तक जाती है और यहाँ पे 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड थी। यहाँ पे जो सुंदरबन डेल्टा बनता है और एंड में जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। सो इतना सारा जो कवर है इंडिया का, जो सेंट्रल है, नॉर्थन और जो वेस्टर्न जो एरिया है वो पूरा कवर करती है गंगा। और बहुत सेक्रेड रिवर में मानी जाती है, बहुत ही जो है पूजनीय नदी मानी जाती है हमारे इंडिया के अंदर। An ambitious plan to save the river called the Ganga Action Plan was launched in 1985। और गंगा को बचाने के लिए एक बहुत ही जो है महत्वाकांक्षी जो प्लान था वो बनाया गया, गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, जो कि 1985 में लॉन्च हुआ था, 1985 में जिसको लॉन्च किया गया था। इट एम टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल इन द रिवर। और इसका मेन जो है एम क्या था, उद्देश्य क्या था, जो गंगा में जो पोल्यूशन लेवल है उसको कम करना। However, the increasing population and industrialization have already damaged the mighty river beyond repair। हालांकि जो है दिन ब दिन बढ़ती हुई जनसंख्या है और दिन ब दिन बढ़ता जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, उसकी वजह से जो ये जो ग्रेट रिवर है, माइटी रिवर है, पहले से ही बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है कि रिपेयर करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मेजर तो लेने ही थे, इसलिए जो ये प्लान है वो बनाया गया। Now the government of India has launched a new initiative known as National Mission for Clean Ganga (NMCG) in 2016। 2016 में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक और इनिशिएटिव जो है लागू किया था जो कि है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। गंगा को साफ़ करने का उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया है जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था।
लेट अस टेक अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अगर हम एक एग्जाम्पल लें इस जो है सिचुएशन को समझने के लिए एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लें, तो उसमें देखते हैं द गंगा एट कानपुर एट इन उत्तर प्रदेश हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ द रिवर। अब अगर हम देखें एग्जाम्पल देखें तो कानपुर उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का एक एरिया है, उत्तर प्रदेश का एक जो है जगह है, प्लेस है कानपुर, जहाँ पे जो गंगा है वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हिस्सों के अंदर से एक है। रिवर के सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेड हिस्से उनमें से एक कहाँ है, कानपुर में है। मतलब कानपुर का जो नदी वाला एरिया है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड टाउन इन यूपी। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड टाउन है कौन सा, कानपुर। People can be seen bathing, washing clothes and defecating in river। और लोगों को वहाँ पे नदी के अंदर नहाते हुए, कपड़े धोते हुए और यहाँ तक कि मल त्याग करते हुए भी देखा जा सकता है। They also throw garbage, flower, idols and gods and goddess and non-biodegradable polythene in bags into the river। और उसके अलावा जो है अपना कचरा नदी में फेंक देते हैं, फूल वगैरह हैं, पूजा के फूल नदी में फेंक देते हैं। उसके अलावा देवी देवताओं की मूर्तियाँ उसमें बहा देते हैं नदी के अंदर। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स या पॉलीथीन बैग्स हैं जो कि गलते नहीं हैं, उसको भी पानी के अंदर बहा देते हैं, जिसकी वजह से जो रिवर है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है। यहाँ पे हमको दे रखा है पिक्चर दे रखी है अ पोल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ द रिवर गंगा। रिवर गंगा का जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हिस्सा है उसकी एक पिक्चर है हमारे पास। पिक्चर में देख सकते हैं कितना ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ पे। सो अगर हम जाएंगे तो ऑब्वियसली हमको और ज़्यादा जो है गंदा वहाँ पे माहौल देखने को मिलेगा। At Kanpur, the amount of water is comparatively small and the flow of the river is very slow। अब सबसे बड़ा रीज़न क्या है वहाँ पोल्यूशन इंक्रीज़ होने का? सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे जो पानी का जो फ्लो है, अमाउंट ऑफ पानी का वहाँ जहाँ कानपुर में वो बहुत कम है। वहाँ पे जो नदी है काफ़ी जो है उसका लेवल कम है, बहुत गहरी नहीं है। और वहाँ पे जो फ्लो है रिवर का वो भी बहुत स्लो है, धीरे है। तो एकदम से जो कचरा है उसमें डालेंगे वो बह के नहीं जाएगा, बल्कि वहीं पर रुक जाएगा। इसी वजह से वहाँ जो स्ट्रेंच है, वहाँ का जो हिस्सा है रिवर का, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है। इन एडिशन कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज। इसके अलावा कानपुर में लगभग 5000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे काम कर रही है, चल रही है। दीज इंक्लूड्स फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज़। अब इन इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती है? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ आती हैं, डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, लेदर बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, उसके अलावा पेंट बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं। दीज इंडस्ट्रियल यूनिट डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल वेस्ट इनटू द रिवर। और ये जो केमिकल यूनिट्स हैं, ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ये क्या करती हैं, ये फैक्ट्रियाँ क्या करती है, अपना जो जितना भी केमिकल निकलता है, जितना भी टॉक्सिक केमिकल निकलता है, जहरीला केमिकल निकलता है, उसको बिना ट्रीट करे, बिना उसको साफ़ करे, सीधा का सीधा इस रिवर के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं, रिवर के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि क्या होती है, रिवर पोल्यूटेड होती है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो ऊपर इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछें, उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करें, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ द रिवर। गंगा रिवर का जो पोल्यूशन होने का रीज़न क्या है, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? ऑब्वियसली जो भी है ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, मोस्टली जो गार्बेज थ्रो कर रहे हैं, या फिर जो भी उसके अंदर जो है केमिकल्स वगैरह, इंडस्ट्रियल केमिकल वगैरह जो उसके अंदर डंप किए जा रहे हैं, वो रीज़न है सबसे बड़ा उस रिवर में होने वाले पोल्यूशन का। What step can be taken to restore river गंगा to its past glory। गंगा की जो पुराना जो ग्लोरी था उसको पाने के लिए हमको क्या क्या कदम उठा सकते हैं, क्या क्या हम जो है स्टेप ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवर के अंदर कोई भी जो है गार्बेज वो थ्रो नहीं किया जाए। और अगर जो है केमिकल्स वगैरह या फिर जो बाहर से आने वाला जो पानी है वो नदी में डंप भी किया जाए, तो पहले उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए, उसको साफ़ किया जाए, फिर नदी के अंदर जो है पानी है वो छोड़ा जाए। केमिकल्स वगैरह जो इंडस्ट्री से निकलने वाला उसको भी जो है जहाँ तक हो सके रोका जा सके। कोई भी जो है जो टॉक्सिक केमिकल्स है वो नदी में मिक्स ना हो पाए, और कोई भी जो कचरा है वो नदी में ना जा पाए। ये मेज़र लेकर हम क्या कर सकते हैं, और उसको गंगा को साफ़ करने में अपनी जो है योगदान दे सकते हैं। How would the disposal of garbage etc affect the living organism in the river। और जो गार्बेज वगैरह जो डिस्पोज किया जाता है रिवर के अंदर, वो वहाँ रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है? ऑब्वियसली उस गार्बेज की वजह से जो वहाँ का जो पानी है वो सर्वाइव करने लायक नहीं रहता, पोल्यूट हो जाता है, और वहाँ के जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल जो एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक एनिमल है, वो क्या करते हैं, मर जाते हैं। सो इनके आंसर हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट इज़
Many industries discharge harmful chemicals into rivers and streams causing the pollution of water. अब जो इंडस्ट्री सिर्फ गंगा के साथ ही ये नहीं हो रहा है, गंगा के अंदर ही हार्मफुल केमिकल्स है वो डंप नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि दुनिया जो देश भर की जो नदियाँ हैं, दुनिया भर की नदियाँ हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। जो क्या इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, अपना जो हार्मफुल केमिकल्स है वो सीधा सीधा रिवर्स में डिस्चार्ज कर देती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। एग्जाम्पल आर ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स एंड केमिकल फैक्ट्रीज। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सी हो गए, इसका एग्जाम्पल हो गए ऑयल रिफाइनरीज क्या करती हैं, उनसे निकलने वाला ऑयल है वो पानी में फैलकर पानी को पोल्यूट करता है। पेपर फैक्ट्रीज़ है, पेपर फैक्ट्रीज़ में पेपर बनाने के लिए बहुत सारा पानी यूज़ होता है, और वो पानी है सारे केमिकल्स के मिल के साथ वापस से कहाँ छोड़ा जाता है, उन नदियों के अंदर, और छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स होती हैं उनमें वो जो टॉक्सिक वाटर है वो छोड़ा जाता है। टेक्सटाइल बनाने के लिए कपड़े वगैरह जो कपड़ा मिल है, वो टेक्सटाइल मिल है, उनके अंदर से भी पानी निकलता है, वो भी नदियों में डाला जाता है। शुगर मिल्स है, शुगर मिल से भी जो निकलने वाला हार्मफुल जो पानी है, वेस्ट पानी है, वो सारा सारा नदियों में मिलता है। उसके अलावा जो कई केमिकल फैक्ट्रीज, केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रीज है, वहाँ से निकलने वाला केमिकल मिक्स वाटर भी कहाँ डिस्चार्ज होता है, उन रिवर्स में डिस्चार्ज होता है। दीज इंडस्ट्रीज कॉज केमिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। और ये इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो पानी है उसके अंदर जो है पानी जो है केमिकल उसमें मिल जाता है, केमिकली जो है पानी में दूषित हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है। द केमिकल्स रिलीज include arsenic, lead and fluoride with lead to toxicity in plants and animals। और ये जो केमिकल्स रिलीज़ किए जाते हैं उस पानी में, उनके अंदर आर्सेनिक होता है, लेड होता है, ये केमिकल्स के नाम है। उसके अलावा फ्लोराइड होता है, जिसकी वजह से जो है प्लांट के पानी के प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके अंदर जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ जाती है, उनके अंदर जो है जहरीला जो तत्व है वो बढ़ जाता है। इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूसेस बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द वाटर। और जो अगर हम गाइडलाइन की बात करें, इंडस्ट्रीज़ है उनको बोला जाता है, उनको ये कहा जाता है कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसको कि आपको और कोई रास्ता नहीं, उसको पानी के अंदर डालना ही पड़ेगा, तो उसको डालने से पहले आपको उसको डिस्चार्ज करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए। बट क्वाइट ऑफन द रूल्स आर नॉट फॉलोड। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, ये रूल फॉलो नहीं किया जाता है। The soil is also affected by impure water, causing change in acidity, growth of worms, etc. और ये जो पानी का जो लेवल पॉल्यूशन लेवल है, सिर्फ पानी का जो है पानी के जानवर या पानी के प्लांट्स उनको इफ़ेक्ट नहीं करता, बल्कि जो सॉइल होती है उसको भी इफ़ेक्ट करता है ये इम्प्योर वाटर। क्योंकि जो है ये जो इम्प्योर वाटर है वो सॉइल की एसिडिटी चेंज कर देता है, और उसके अलावा उसके अंदर जो वर्म्स है वो भी बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि पानी गंदा होता है, गंदे पानी में हमको पता है वर्म्स वगैरह बढ़ते हैं, कीड़े बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पिक्चर दे रखी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू रिवर। एक रिवर के अंदर जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट सारा डिस्चार्ज किया गया, पानी को पूरा का पूरा पोल्यूट कर दिया गया, और ये इस इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से पानी का कलर चेंज हो रहा है, स्मेल चेंज हो रही है, और एसिडिटी भी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से मतलब पूरा टोटल पानी है वो पोल्यूट हो रहा है। पीने लायक तो छोड़ो, वहाँ पर जो है हाथ पैर धोने लायक भी वहाँ का पानी नहीं बचता है। We have learned in chapter 1 the importance of pesticides and weedicides for protection of crops। अब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो है पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है क्रॉप के लिए, फसल के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। However, all these chemicals dissolve in water and are washed into water bodies from the field। अब जो भी केमिकल्स हम खेतों में डालते हैं क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो क्या करते हैं, पानी के साथ घुल जाते हैं, और वहाँ से जो है बहकर कहाँ पहुँच जाते हैं, वो आसपास की जो वाटर बॉडीज़ है, तालाब वगैरह, नदियाँ वगैरह, तालाब खेतों के आसपास में, वहाँ उसमें जाकर पहुँच जाते हैं और पानी में मिक्स हो जाते हैं। दी ऑल्सो सीप इन टू द ग्राउंड टू पोल्यूट ग्राउंड वाटर। उसके अलावा वो केमिकल से पानी में मिलकर हमारे जो सॉइल है उसके अंदर भी रिस जाते हैं। सीप होना मतलब रिस जाना, अंदर चले जाना, और वहाँ जाकर वो जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। सो ये जितना भी केमिकल अगर हम खेतों में भी यूज़ कर रहे हैं, वो खेतों से आसपास के जो नदियाँ हैं, नहरें हैं, उनमें चला जाता है, वहाँ जाके पानी को पोल्यूट करता है। उसके अलावा जो है मिट्टी के लेयर्स के नीचे जाकर वहाँ ग्राउंड वाटर को भी जो है पोल्यूट कर देता है, प्रदूषित कर देता है। Have you seen ponds which look green from distance because they have a lot of algae growing in them? क्या आपने कभी ऐसे पॉन्ड्स, तालाब देखे हैं जहाँ पे जो है वो ग्रीन कलर के दिखते हैं दूर से देखने पर, क्योंकि वहाँ का जो एलगी है वो बहुत बढ़ जाता है। दिस इज़ कॉज्ड बाई एक्सेसिव क्वान्टिटीज़ ऑफ केमिकल्स विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड्स। अब ये क्यों होता है, ये होता है कि जो वहाँ आसपास के जो खेत हैं वहाँ से जो केमिकल्स हैं, बहुत सारे अमाउंट में जो क्वांटिटी में केमिकल्स हैं वहाँ से बहकर, खेतों से बहकर वहाँ उस तालाबों में आ गए होते हैं।
दीज एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स फॉर एलगी टू फ्लोरिश। और ये जो केमिकल्स वगैरह हैं जो कि खेतों से बहकर आए हैं वो वहाँ पे होने वाली एलगी के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं जो उसको बढ़ने में मदद करे। Once these algae die, they survive as food for decomposers like bacteria। अब जो एलगी है, अब एलगी लंबे टाइम तक नहीं जीती है, वो एलगी जब एक टाइम के बाद जब मर जाएगी, लेकिन मरने के बाद वो क्या करेगी, उस पानी में होने वाले जो बैक्टीरियाज हैं उनके लिए खाने का काम करेगी, उनके फूड का काम करेगी। अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज़ गेट यूज्ड अप। उसके वजह से जो बैक्टीरियाज हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, जो कि बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो बढ़ जाएंगे, उनको फूड मिल रहा है और फूड की वजह से वहाँ का जो पानी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो सारा का सारा वो बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेगा और वहाँ के प्लांट और एनिमल्स के लिए पॉन्ड के वाटर और पॉन्ड एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कोई भी जो है ऑक्सीजन नहीं बचेगी, क्योंकि सारी ऑक्सीजन कौन कंज्यूम कर रहा है, वहाँ का जो बैक्टीरिया है वो कंज्यूम कर रहा है। दिस रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल विच मे किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इसकी वजह से जो वहाँ का पानी है, वहाँ के पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता जाता है और उसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो मरने लगते हैं। सो एलगी बूम की वजह से, एलगी बढ़ने की वजह से बैक्टीरिया बढ़ता है और बैक्टीरिया बढ़ने की वजह से वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता है और उस ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वहाँ की वो एंडेंजर हो जाती है, खतरे में पड़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी 18.6 रिकॉल एक्टिविटी, मतलब पुराना याद करना है। यू हैड इन्वेस्टिगेटेड द सीवेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ योर लोकेलिटी इन क्लास 7। क्लास 7 के अंदर आया था, हमको आसपास में जो हमारा सीवेज सिस्टम है उसके बारे में पता लगाना था। डू यू रिमेंबर हाउ द सीवेज वॉज कलेक्टेड फ्रॉम योर होम एंड वेयर इट वेंट देर आफ्टर। क्या आपको याद है कि जो उस एक्टिविटी में हमने किया था कि सीवेज वगैरह है हमारे घरों से कैसे कलेक्ट हो रहा था और उसके बाद कहाँ जा रहा था। तो सीवेज हमारे घरों से कलेक्ट होकर जो सीवेज सिस्टम है, ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ जाता है और वहाँ से ट्रीटमेंट जो ट्रीट होके पानी जो वेस्ट वाटर है वो ट्रीट होके कई बार ट्रीट होके जो वापस के आसपास के जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ पे जो है डिस्पोज कर दिया जाता है। समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज़ थ्रोन डायरेक्टली इनटू रिवर्स। कई बार क्या होता है जो म्यूनसिपल वगैरह होते हैं उनके पास इतने सोर्सेज नहीं होते हैं कि उस पानी को ट्रीट कर सकें, सीवेज के पानी को ट्रीट कर सकें, इसलिए वो क्या करती हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए जो अनट्रीटेड वाटर है उसको बिना ट्रीट करे, उस गंदे पानी को बिना साफ़ करे सीधा नदियों में छोड़ देते हैं वो। इट कंटेन्स फूड वेस्ट, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट्सेट्रा। सो ये जो सीवेज वाला पानी है इसके अंदर जो है फूड वेस्ट होता है, डिटर्जेंट होता है, उसके अलावा जो कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो पनपते रहते हैं उस गंदे पानी में, सीवेज के पानी में। कैन ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाय सीवेज। क्या सीवेज की वजह से ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट होता है, जो ज़मीन के अंदर का पानी है वो भी पोल्यूट होता है। हाउ, कैसे होता है। वाटर कंटेमिनेटेड विद सीवेज में कंटेन बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट्स विच कॉज डिजीज़ लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। जो भी सीवेज का पानी है उसका अगर एक हिस्सा भी अगर पानी मिट्टी के अंदर सीप हो जाएगा, मिट्टी में रिस जाएगा, तो उस पानी में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, उसके अलावा फंगाई होते हैं, वो सारे के सारे ग्राउंड वाटर में जाके वहाँ के पानी को कंटेमिनेट कर सकते हैं। सो इस हाउ का आंसर मिला आपको। नेक्स्ट है जो वाटर, सीवेज का वाटर, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरस, फंगाई और पैरासाइट्स होते हैं जो कि बहुत सारी डिजीज़ पैदा करते हैं, बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं, जैसे कि कॉलेरा हो गया, कॉलेरा मतलब हैज़ा, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड है, और उसके अलावा जॉन्डिस यानी कि पीलिया। तो ऐसी कई बीमारियाँ हैं जो वाटर की वजह से होती हैं, कंटेमिनेटेड वाटर या पोल्यूटेड वाटर की वजह से होती हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फीसेस ऑफ मैमल्स आर इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। और जो मैमल्स का जो फेसेस होता है, मैमल्स का जो मल होता है वो जो पानी की क्वालिटी है उसको बताने का काम करता है कि पानी की जो क्वालिटी है वो कैसी है। इफ़ वाटर हैज़ दीज बैक्टीरिया इट मीन्स दैट इट हैज़ बीन कंटेमिनेटेड बाय फेसिल मैटर्स। अगर पानी है उसके अंदर बैक्टीरिया हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो पानी है उसके अंदर फेसिल मैटर्स हैं, उससे वो कंटेमिनेटेड है, उसके अंदर मिले हुए हैं जितने भी जो है ह्यूमन की जो फीसेस है या फिर एनिमल्स की जो फीसेस है सारे उसके अंदर मिले हुए हैं इस पानी के अंदर, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी है वो बहुत बहुत ख़राब है। इफ़ सच वाटर इज सप्लाई यूज बाई अस इट कैन कॉज वेरियस इन्फेक्शन। अगर ऐसा गंदा पानी अगर हम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमको कई तरह के जो इन्फेक्शन है वो हो सकते हैं, कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक डू यू नो पॉइंट है।
हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी अ पॉल्यूटेंट। हॉट वाटर है, गर्म पानी भी एक पॉल्यूटेंट की तरह काम कर सकता है। दिस इज़ यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज़। अब ये जो गर्म पानी है वो कहाँ से निकलता है? ज़्यादातर ये जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ से और इंडस्ट्रीज से निकलता है। इट इज़ रिलीज इन टू द रिवर, और ये जो रिवर में छोड़ा जाता है। इट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी। अब इस गर्म पानी की वजह से जो वाटर बॉडी जहाँ पे ये पानी आ रहा है, गर्म पानी आ रहा है, वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, एडवर्सली इफेक्टिंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन इट। और इसकी वजह से जो वहाँ रह रहे हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स, पानी में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट है, उन पे बहुत बुरा जो असर है उस गर्म पानी की वजह से होता है। तो हॉट वाटर भी क्या बन सकता है? एक तरह का पोल्यूटेंट की तरह काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड। कि पीने वाला पानी कैसा क्या होता है, जो पानी है जो हम पी सकते हैं वो कैसे होता है, पोर्टेबल वाटर कैसा होता है, क्या होता है, और इसको पानी को हम साफ़ कैसे कर सकते हैं। अब ये जो 18.8 वाला पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।